ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड बस स्टैंड के पास की है, जहां महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल चल समारोह निकला। उससे पहले एक सभा आयोजित हुई जिसमें भदावर वंश की महारानी पच्छलिका ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। और इस मंच पर ही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी बोले, सच्चे योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिंड में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर क्षत्रिय समाज द्वारा भव्य चल समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें सब समाज ने भागीदारी करते हुए महाराणा प्रताप को सबसे पहले नमन किया। इस अवसर पर चल समारोह का नगर में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर इस चल समारोह का स्वागत किया। चल समारोह भिंड बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ, जो जिला चिकित्सालय होते हुए परेड चौराहे, सदर बाजार, गोरी सरोवर, किला रोड सीधे होते हुए सर्किट हाउस के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित पहली दफा भिंड में भदावर वंश की महारानी पच्छलिका भी मौजूद रही। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक पच्छलिका भदावर वंश की महारानी ने कहा कि यदि बटोगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज और जाति के न होकर सर्व समाज के हैं। देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दायित्व का हमेशा निर्वहन किया है और उसी निर्वहन करते हुए कभी समझौता नहीं किया। इसी के चलते उन्हें मुगलों से लड़ते हुए अपने राज्य का सुख त्यागते हुए जंगलों में रहकर युद्ध किया। आत्मसम्मान के रूप में राणा का उदाहरण पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, जिन्होंने घास की रोटी खाकर गरीब और आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद क्षत्रिय समाज सुधार संघ द्वारा शहर में एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं चल समारोह की। फूल बरसा कर किया गया जगह जगह स्वागत। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित चल समारोह विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ शुरू हुआ। बस स्टैंड से आयोजित हुआ चल समारोह शास्त्री चौराहे होते हुए कई जगह इस चल समारोह का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। आज क्या स्थिति है इसका जरा मनन करें और विचार करें। आज क्यों जो दशा हुई है, जो लोग संस्कृत में जब देखा उन्होंने संस्कृत करना सीख लिया और जो स्थान आपने लिया था आपको धक्का देके छीन कर अपना कब्जा कर दिया। तो जब तक आप ये बात नहीं करोगे, वास्तव में अगर महाराणा प्रताप जैसा जोश होश के साथ बनाए रखो, अपने उसूलों को इज्जत के लिए मरवंडे के लिए तैयार रहो। उस जमाने में पुराने समय में हमारी छत्राणियां जौहर करती थी और हम लोग तब जौहर का नाम से ही कांपने लगते हैं। वास्तव में अगर हम अपने को क्षत्रिय कहते हैं तो उसको पालन करने के लिए हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और वास्तव में कोई भी समाज में कमजोर व्यक्ति है, जब तक हमें उसका सहारा नहीं देंगे। क्षत्रिय का मतलब है छाता, छाता धूप से बचाता है। तो हम लोगों को भी अपने समाज के हर पीड़ित परेशान दुखी व्यक्ति को आगे आकर हम छत्र बन के उनका सहायता करें, मदद करें। आगे रहेंगे तभी जनता आपके साथ रहेगी, अन्यथा जनता भी जैसे वही ठुकराया है जैसे ठुकराती। एक मूल मंत्र है, राजनीति में कब्जा करो, कैसे बना पैसे, सबसे मिलके भाईचारे से गरीबों को लेके भगवान राम ने महिलाओं का साथ लेके लंका को भेजा पाएंगे। हम अकेले नहीं कर पाएंगे। पहले तो ताकत दिखाई था, लाठी बंदूक फलता भाले से ही दे देते थे। अब फलता भाला सब चला गया, कर रखा दिया। अब तो आप यही आप मूल मंत्र रखोगे तो आगे बढ़ोगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त करोगे और अपने लोगों का भला कल्याण कर सकोगे। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं है, तब तक आप अपने समाज का भला करने के लिए ज्यादा विचार करें, वो व्यर्थक है।
आप सबको हमारी शुभकामनाएं स्वास्थ्य का है। तो भदौरी इसको कब्जा अलग कर ये क्या है? ये आपकी एकता है। काहे के लिए फिर सब इकट्ठे होते? अगर आपको करना है, अब ज्यादातर तो बच्चे पर हम देख रहे हैं 60-70% हो ही बैठे। आप अकेले चलाओगे तो कोई दूसरा होगी या होगी या नहीं होगी। इसलिए सोच समझ के विचार करो। जो अनुभव है आपस में ऐसे काम मत करो जिसमें फूट पड़े। इसलिए हम लोग विचार करने पर ये जितने भी काम उनसे हमारा निवेदन है कि क्षत्रिय महासभा के हमारे चक्षु से मिले, बात करें, सभी को कार्यक्रम रखें। जात बरादरी जात चला रहे, अच्छी बात है। धन्यवाद। राम अवतार सिंह जी सम्मानित मंच, जिसपे 3 पूर्व विधायक, उनमें से एक पूर्व मंत्री भी हैं गोविंद सिंह जी, और हमारे सामने पूरे समाज के हर एक सम्मानित व्यक्ति जो आज के कार्यक्रम में आया है। आप लोग सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान, ये स्वागत और आज आमंत्रित करने के लिए। ये पहली बार मैं क्षत्रिय सभा सम्मेलन में जा रही हूँ। मैं आगरा में कभी जाती नहीं हूँ, लेकिन राम अवतार जी ने इतना जोर डाला था महाराज साहब आए या हम। मैंने बहुत कोशिश करी कि महाराज साहब भी आप लोग के बीच में पहुंचे, लेकिन उनके तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं आज आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। मेरे साथ मैं सबसे पहले भिंड अटेर हमारे पूर्वजों की भूमि को नमन करते हुए, ब्रह्मलाल पटेश्वर महाराज जी को नमन करते हुए सिर झुका के, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि मेरे साथ नारा लगाइए। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लेऊंगी, आप लोग कहें अमर रहे। महाराणा साहब अमर रहे, महाराणा साहब अमर रहे, महाराणा साहब अमर रहे। दूसरा नारा हमारे साथ लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस भारत माता की लड़ाई में ही महाराणा प्रताप हमारे मशहूर हुए। उनकी पहचान इसीलिए बनी कि उन्हें शत्रुओं के सामने सिर कभी झुकाया नहीं और हमेशा शत्रुओं के सामने लड़ते गए। उनने कहा लड़ूंगा, मिटूंगा, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, और सर उनने कभी झुकाया नहीं। ये बात हकीकत है। पहले वक्ता ने आपको इतिहास का बता दिया, विधायक गोविंद सिंह जी ने आपको 2-3 बातें बता दी। मैं इन सबको जोड़ते हुए ये कहूंगी, क्षत्रिय समाज हमेशा इसी के लिए जाना गया है कि हम लोग अपने पूरे हिंदुस्तान वर्ग के लिए, जहां भी आदमी था, लड़ाई यही समाज लड़ी है इस भारत माता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए। हम ही लोग आगे बढ़ के हमेशा लड़े हैं, इसीलिए क्षत्रिय समाज कहलाते हैं। खुशी की बात, लेकिन बदलते जमाने के साथ हम लोग को भी बदलना चाहिए। आज के जमाने में मतदान से ही झगड़ा होता है और जो भी जीतता उसमें कोई सिकंदर होता है और उसी का चलता है। आपको गोविंद सिंह जी ने बहुत जोर से ये बताया कि किसी जमाने में था जब सब विधायक यहाँ के अपने ही समाज से होते थे। आज की तारीख में कोई शायद अपने समाज का रह नहीं गया है। एक है, ये दुख की बात है। मैं बिना हमारे मुख्यमंत्री को इसमें लाए बोल भी नहीं सकती हूँ। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि क्षत्रिय समाज के गोरखपुर पीठ के, जो एक ही क्षत्रियों का पीठ है, उसके पीठाधीश योगी आदित्यनाथ जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं रोज उनका काम देखती हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। लड़ेंगे भिड़ेंगे और अपनी जनता के लिए वो हमेशा आगे आते हैं। उनके शब्द हैं जो पिछले चुनाव में गूंजे, बटेंगे तो कटेंगे, यही सब जगह गूंजा। और यही बात मैं आप लोगों को आज आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारा समाज जब तक एकत्र रहे, हम लोग साथ रहे, हमारी ताकत है। ताकत अकेले किसी की नहीं होती है। अगर बहा में पीढ़ियों से या सालों से महाराज भदावर जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बड़े महाराज भी रहे हैं, आज की तारीख में मैं विधायक हूँ, तो कहीं ना कहीं समाज हमारा साथ दे रहा है। और इस समाज के साथ पूरा भदावर हम लोग को कहीं ना कहीं मान रहा है कि हाँ, इस छत्र छाया में हमको कुछ ना कुछ इस क्षेत्र को मिलेगा। ये बात हकीकत है। बटोगे तो कटोगे, साथ रहिए। आपकी ताकत एकता में ही है और इसको कभी मिटने मत देना। ताकत की चेहरा बाग, ताकत की चेहरा विधायक मैं, लेकिन ताकत असलियत बाग के मतदान करने वालों का है, जो हमारे समर्थक हैं, जो उस बूथ में लड़ते हैं, वोट डलवाते हैं, लड़ना पड़ता है, लड़ते हैं और जिताते हैं। आज की लड़ाई वही है, आज की ताकत वही है। उस ताकत को समझिए। गोविंद सिंह जी का कहना हमारे मुंह से कहना कोई सही लगता नहीं। इतनी बार आप जीते हैं और आप जीते हैं, कहीं ना कहीं जनता ने आपको साथ दिया है, आप पे विश्वास किया है, इसलिए आपको आगे लेके आए। इस चीज को याद रखो कि हाँ, जिसको आप चुन रहे हो वो आपका आदमी हो, जहां आपको मदद मिले, आपका काम हो और जो आप चाहते हो विकास, वो चीज आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी आई है, मैं ये नहीं कहूंगी कि विकास नहीं हो रहा है, धनाधन विकास हो रहा है। वहां जो हमेशा ये कहलाता था कि पिछड़ा तहसील है, आज की तारीख में इतना काम वहां हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री को मैं इसका पूरा शर्म देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनके आने से बात की पहचान बनती जा रही है। बटेश्वर एक बड़ा तीर्थ स्थान बनता जा रहा है और वहां से जो बार बार बात होती है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की शुरुआत जो हम भारत में जुड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश, हमको लगता है कि उसमें जुड़ चुका है। बटेश्वर नाथ की कृपा, माननीय मुख्यमंत्री की सोच और हम लोग जुड़ गए हैं। आपसे फिर इसी बात को बीच में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बटोगे तो कटोगे, आपकी ताकत साथ रहने में है। हमेशा याद रखिए, ताकत साथ रहने में होती है। 5 उंगली का ताकत होता है, 1 उंगली का इतना नहीं। 1 उंगली पांचों की, या पांचों जब बंद होके मुट्ठी बनते हैं, जो ताकत तब आती है, वो ताकत का चेहरा बन सकता है। लेकिन जब तक पीछे से ताकत नहीं हो, और वो ताकत आप लोग हैं, वो नहीं हो, तब तक आगे ये हम लोग का समाज बढ़ नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें छूट रहे हैं, झुक रहे हैं और तीसरे आदमी को जगह दे रहे हैं कि अपना कदम डाले, हम लोग को बांटे और हम लोग को पीछे हटाए। इस चीज को याद रखिए, ये आपके हाथ में है। और मैं फिर निवेदन करूंगी, भिंड और अटेर हमारे पूर्वजों की जमीन है, मैं नमन फिर कर रही हूँ। लेकिन इसमें विधायक आप बनाइए तो आप अपना बनाइए, ऐसे नहीं कि तीसरा आ गया क्योंकि आप लोग बट गए और आपके आपस में लड़ाई हो रही है, इसलिए तीसरा आदमी बीच में आ गया। ये चीज कभी मत होने दो ना, ये दुख की बात है और हमेशा दुख लाए ही इसका लाभ भी होगा। इस चीज से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।
महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, भिंड और रतेर की जमीन को नमन करते हुए, हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए, जय भुतावर राज। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सभा और ये सम्मान के लिए आप लोग सब।